जी अस्सलाम वालेकुम, इसमें डॉक्टर ना मैसेज आई होप कि आप तमाम लोग सब खैरियत से होंगे। ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही दुख और अफसोस हुआ और मेरा दिल करा कि इसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। इन्होंने लिखा है, मैं पढ़ना भी चाहूँगी इस कमेंट को, कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। मेरी ट्यूब ब्लॉक्ड है, ठीक है, दोनों। डॉक्टर ने IVF का कहा है। मेरा AMH भी जो है आपने लिखा है 5.57 आया है, ठीक है, और मेरी एज 38 है। प्लीज़ मुझे इतना गाइड कर दें कि मेरे पास एक ईयर का टाइम है। पता नहीं किसने आपको ये बात गलत कह दी। एक ईयर आपके पास, 38 साल आपकी उम्र है, 2 साल लगा के 40, और मैंने पास के आपके 10 साल वो लगा लो, 40 और 2 साल ये, यानी कि आपके 50 साल, 52 में मैंने पास होता है ना, तो उस हिसाब से आपके तकरीबन 12 से 14 साल हैं आपके पास। एक साल नहीं है, 12 से 14 साल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ 5.57 के बारे में। तो 5.57 इसका मतलब है AMH ज़्यादा आ रहा है, और AMH आपका तब ज़्यादा आता है जब आपके एग्स ज़्यादा बनते हैं। इट मीन्स टू से कि आपने या तो लिजराक्लोमिड यूज़ करी है या बहुत स्ट्रेस लिया है, जिसकी वजह से हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हुए हैं, जिसकी वजह से आपके ये जो है एग की क्वालिटी कुछ इस तरह से हुई है कि उसमें ये शो भी हो रहा है, AMH में ना ब्लड में आ भी रहा है। इसके अलावा आपने कहा है 38 एज है, तो मेरे पास जितने भी केसेस हैं वो 35 to 45 के बीच के ही हैं। पहले के केसेस बहुत कम है, क्योंकि जाहिर है जब मैं लोगों को कहती हूँ, वाजिया कहती हूँ, मैं किसी से कोई डरती नहीं हूँ किसी बात पे। मैं यही कहती हूँ कि जब एक्सपायर हो जाते हैं ना, कि जब आपको हर जगह से रिजेक्शन मिलती है, आप लोग तब आते हैं। कभी मेरे पास भी नए केसेस आ जाए, मेरा भी दिल करता है नए केसेस लेने को, लेकिन मेरे पास सारे रिजेक्टेड केसेस होते हैं जो डॉक्टर ने जवाब दे दिए होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग पहले इंग्लिश मेडिसिन की तरफ चले जाते हो, जिसकी वजह से ये नतायज होते हैं जो इन एंजल के साथ भी हुए। एंजल इनके प्रोफाइल करने में। अब पहली चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि आपके पास टाइम तो बहुत है, इसके आप रिलैक्स हो जाए। AMH अगर ज़्यादा है, एक्स क्वालिटी ज़्यादा है, या एक एक्स ज़्यादा बन रहे किसी मेडिसिन की, ये बात भी क्लियर हो गई। अब रही IVF की बात। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं ऑल ओवर जो मेरी फॉलोवर्स है, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए भी है कि IVF आप उस कंडीशन में करवाएं जब आप खुद फिजिकली 100% ठीक हो और हस्बैंड 100% ठीक हो। फिर यही बात बनती है ना कि IVF करवाएं ही क्यों जब 100% ही ठीक होना है। तो मैं भी आप लोगों को यही समझा रही हूँ, IVF जस्ट एक नाम ही रह गया है। 30% चांसेस दे के 3 अटेम्प्ट करके तकलीफें दे के फेल कर देते हैं लोग, बिकॉज ऑफ अगर आपका AMH ज़्यादा है, पीरियड्स आपके रेगुलर, सेमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम है, तो फेल तो होगा जाहिर है IVF के लिए तो हर चीज़ स्ट्रांग चाहिए होती है। चलें स्ट्रांग इनको बाहर से मिल भी गई, इन्होंने मिला भी लिया, हर चीज़ कर लिया, लेकिन क्या है आगे से इनके पास रीजंस हैं कि आपके तो पीरियड्स रेगुलर नहीं, तभी तो आगे प्रेगनेंसी नहीं चली, आपका तो ये मसला है, आपको तो वो मसले। फिर ये तब मसले बताने लग जाते, शुरू में नहीं बताएंगे, आजमा के देख लें आप। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश मेडिसिन यूज़ करें, पहली सूरत में बंद करें, पहली फुर्सत में। और दूसरा जो है, आप अपनी डाइट, अपनी हर्बल चीज़ों की तरफ आएँ। मैं यकीन के साथ कहती हूँ, आपकी एज अभी छोटी है, आप कंसीव कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, मेरा नंबर नोट करें 0328122917। आपका कमेंट मैंने रात के 2:45 बजे पढ़ा है। आपको कुत्तों की भी आवाज़ आ रही होगी बाहर, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटसाइड पे आके वीडियो बना रही हूँ खामोशी की वजह से, लेकिन यहाँ पर भी शोर है। मैं जगहें ढूंढती हूँ कि मुझे जगह मिल जाए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे।